महाराज याद रहे, जैसे कि अभी आपने कथा में श्रवण पान किया कि किस प्रकार से राजा भीष्म जब अपने बेटा रुकुम को अपने पास में बुलाते, कहने लगे कि बेटा आपकी जो बहन रुक्मिणी है शादी के योग्य हो गई है, आपने अपनी बहन के लिए कोई घर-वर देखा है क्या? जैसे ये बात कही कि आपने अपनी बहन के लिए कोई घर-वर देखा है क्या, और ये 101 रुपए रामानंद राठौर ये पुठरी से आए हुए हैं। कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, यही आकांक्षा और अभिलाषा। जैसे ही कहा कि बहन के लिए कोई घर-वर देखा है क्या, कहने लगे रुकुम कहने लगा पिताजी आप चिंता क्यों करते, मैंने तो अपनी बहन के लिए बहुत दिन पहले ही घर-वर बहुत अच्छा लड़का देख रखा है। कहने लगे कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है, कहाँ रहता है? कहने लगे पिताजी राज्य करता है, देखने में अच्छा खासा है पिताजी, रिश्ते में थोड़ा सावला है और रिश्ते में मेरा साला। जैसे ही ये बात आई कि रिश्ते में मेरा साला है, भीष्म कहने लगे रुकुम आप ये बोल के आ रहे हैं, अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह करोगे? कहने लगे पिताजी कौन सी बड़ी बात है, अरे जब उसने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में कर दिया तो मैं अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। उसने अपनी बहन का विवाह किया है ना मेरे साथ में, मैं अपनी बहन का विवाह कर दूंगा। कहने लगे लाला मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत में बुद्धि खराब है, दुनिया वाले लोग क्या सुनेंगे, दुनिया वाले लोग ये कहेंगे कि भीष्मक ने अपनी बेटी का विवाह और अपने लड़के के साले के साथ में कर दिया, बड़ी बेइज्जती होगी, देश विदेश में जब पत्र जाएगा ना तो बड़ी हंसी होगी। रुकुम कहने लगा पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में ही करूंगा। कहते हैं कि महाराज जीवन में आदमी कभी हारता नहीं है, किसी के पास में मकान है, किसी के पास में पैसा ज्यादा है, किसी के पास में खेती बाड़ी ज्यादा है, किसी के पास में यदि किसी से झगड़ा हो जाता है दुश्मनी है तो आदमी क्या करता है, किसी से यदि झगड़ा होगा तो झगड़ा कर लेगा, दुश्मनी निभा लेगा अच्छे ढंग से। किसी पर यदि पैसा ज्यादा है, खेती बाड़ी कुछ ज्यादा है तो महाराज आदमी मेहनत करता है, उससे आगे पैसा में निकल जाता है। आदमी जीवन में किसी से हारता नहीं है, और जब आदमी जब हारता है ना जीवन में तो अपनी संतान से हार जाता है। आदमी जब हारता है तो महाराज याद रहे संतान और औरत से हारता है। कहते हैं संतान को न तो मारने का आदमी और न संतान को घर से निकालने का, और आज के तो महाराज बच्चे इतने एक्टिव हैं कि ज्यादा यदि तुमने कुछ कही ना तो तुम्हें घर से निकाल के बाहर ठाड़ो कर दे। तो महाराज कहते हैं आदमी जब हारता है तो आखिर के अंत में आदमी अपनी संतान से हारता है। कोई बात और कहे महाराज ये है समय, ये कहते हैं कि इस समय में कोई यदि संतान से दुखी है तो कोई संतान के लिए दुखी है, कोई अपने घर परिवार से दुखी है तो महाराज कोई घर परिवार के लिए दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है तो महाराज कोई सवेरे तक शाम तक भोले बाबा पे लोटा चढ़ाई चढ़ाई की दुखी है कि हमारा ब्याह है जावे है। तो महाराज कहते हैं कोई इज्जत सम्मान से दुखी है तो कोई इज्जत सम्मान करवाने के लिए दुखी है, कोई पैसा के लिए दुखी है, और महाराज किसी किसी के पास में पैसा इतना है कि जो उसे रखने तक का टाइम नहीं है, उसे नौकर लगाने पड़ रहे हैं पैसा रखने के लिए। कहते हैं कि महाराज समय ये कोई महाराज तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, लेकिन आदमी दुखी सब है। एक कवि कहता है
क्या तेरे किसी वृक्ष